हथियार यहीं पर हैं भाई। तुर्की में रहने वाले ईसाइयों के लिए यूरोपीय मीडिया बहुत ही हसास है। ईसाइयों की नस्लकुशी रोकने के लिए पार्लियामेंट में बात की जा रही है। हम जानते हैं तुर्किया का मीडिया भी इस बारे में बहुत हसास है। इस बारे में आप जो भी बयान देंगे वो यूरोप पर बहुत अच्छा असर डालेगी। अगर इजाजत हो तो रिकॉर्ड करूं? क्यों नहीं, करें। आप हमें ये बताइए, तुर्की में ईसाइयों को क्या मसाइल दरपेश हैं और उन मसाइल को हल करने के लिए क्या करना चाहिए? हम 1000 साल से तुर्किया में मुसलमानों के साथ रह रहे हैं। यहां तक कि हम अपने गिरजाघरों में इबादत भी टर्की जबान में करते हैं, जबकि यूरोप के कई गिरजाघरों में इबादत इंग्लिश और फ्रेंच जबान में करनी पड़ती है। माफ कीजिएगा जनाब, शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं गलत नहीं समझा, बिल्कुल सही समझा तुम्हें। 1915 में बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ जो भुलाया नहीं जा सकता। जब हम तकलीफ में थे तो आप यहां नहीं थे। आप हमारे और उन लोगों के बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं जिनके साथ हमने अपनी तकलीफें बांटी। क्यों? आप क्या चाहते हैं? हम अपने इन मसाइल का हल खुद ही निकाल लेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई और आकर इन मामलात में मुदाखलत करे। क्या हुआ? कुछ लोगों को हमने गिरजाघरों के लिए चुना है। अगर हमने उन लोगों को अलग कर दिया जिन्हें हमने काम दिए हैं, तो हमें उनके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। तो मसला क्या है? मसले की कोई बात नहीं है, बस कुछ मसाइल थे जिनसे हमने निमट लिया है। और सहाफी के बारे में क्या खबर है? हकी बातचीत कर रहा है उनसे। वो हमारी तरफ से कार्रवाई का मुंतजिर है अंकल। क्या इंटरव्यू के लिए तैयार हैं? जी तैयार है। उसे पहले यूरोपीय न्यूज़ पे चलाया जाएगा और फिर यहां पर। एक मुसलसल नशरियात जो हक में हो या ना हो, उस आदमी का मुल्क की खबरों में नुमाया रहना जरूरी है हमारे लिए। हमने फाइल भिजवा दी है उन जरूरी लोगों को, और मैंने जाती तौर पर कुछ लोगों से बात भी की है। हालात के बेहतर हो जाने के बाद हमें क्या कार्रवाई करनी है ये सोचना है। अंकल, क्या हमें उन रिपोर्टर्स को मार देना चाहिए जो हमारे बारे में लिखते हैं? मगरिबी खबरों से अक़लियतों के बारे में दबाव पड़ेगा। इस तरह से लोग उलझ कर रह जाएंगे। अगर हम गुरूही तसादुम चाहते हैं तो फिर हमें लोगों को सड़कों पे लाना होगा। फिर जब ये एक बार शुरू हो जाएगा, फिर किसी के लिए इसे रोकना नामुमकिन होगा।
अब्दुल्ला ही जिंदा है? वो लाश को क्यों लेकर आएंगे मेहमाती? तो फिर उसे किसके पास ले जा रहे हैं? वराल जिसके लिए काम कर रहा है ये उसके लिए है। हेलो, ठीक है सर, मैं अभी आती हूँ। मेरा काका, मेरा प्यारे बच्चे। ओ मेरा बच्चा, दिल करता है खा जाऊं तुम्हें। मेरी जान का टुकड़ा, मेरा गुड्डा। खेल रहा है मेरा बेटा, लाओ उसे दे दो मुझे। नहीं वालिदा, मेरे पास खुश है ये। अल्लाह इन्हें सेहत याब करे। सारे ही जवान लड़के हैं, अभी उनकी उम्र ही क्या है। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? मैं तुम्हारे इन दोस्तों की बात कर रही हूँ। सुन रहा हूँ मैं वालिदा, सुन रहा हूँ। पकड़ो हरन। ओ, आ जाओ। तुमने देखा वो तुम्हारे हाथ में कितना खुश था हिकमत। मैं जानती हूँ कि ये बात करने के लिए जगह मुनासिब नहीं है, मगर मैं माँ हूँ तुम्हारी। मैं चाहती हूँ जिस तरह तुम अली के साथ खेल रहे थे उसी तरह अपने बच्चों के साथ खेलो। वालिदा, मुझे वो मिल गई है। क्या तुम सच कह रहे हो बेटा? बताओ कौन है वो? कनोल नाम है उसका। इन मसाइल से जान छूट जाए तो मैं उसके वालिदैन के पास जाकर उसका हाथ मांगूंगा। ओह, शुक्र है खुदा का। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अच्छा ये बताओ, कहाँ रहती है, कौन है वो? ये सब सवाल आप उससे खुद मिलकर पूछे। क्या तुम साहिल पर जाओगी बेटी? मुझे नहीं मालूम मम्मी। क्या तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है? नहीं, बस कुछ दिनों से उलझन का शिकार हूं मैं। एक आदमी है अम्मी, रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई थी चाय पीते हुए। मुझे पसंद करता है वो, मगर जिस तरह वो बात करता है उसकी बातें मुझे समझ नहीं आती। उसने कहा कि वो जल्द ही आप लोगों से मेरा हाथ मांगने के लिए आएगा। क्या कहा? आप ही बताएं अम्मी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बाहर जाना नहीं चाहती, कहीं वो दोबारा मिल गया तो। कौन है वो लड़का? क्या तुमने उसके बारे में किसी से मालूम किया है? उसकी बातों से लगता है वो बिल्कुल पागल है। क्या 3 मुलाकातें होने पर इंसान किसी को प्रपोज करता है? क्या उसे तुम्हारे बारे में मालूम है? देखा तो है उसने मुझे। ये जगह तो किसी किले की तरह है। हमें अलपर की मदद लेनी चाहिए।
नहीं मेमाती, अगर हमने अचानक से इन पर हमला किया तो ये अब्दुल्लाई की जान ले लेंगे। मुझे देखने तो जरा। हम अंदर जाने के लिए 2 बंदे काफी नहीं। अब हम क्या करें? हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। कौन हो तुम? तुम्हें लगता है कि तुम रियासत को बचा लोगे? साइन करोगे या नहीं? फिर पूछ रहा हूं, साइन करोगे या नहीं? इन फाइल्स पर कोई भी मुझसे दस्तखत नहीं करवा सकता। तो फिर तुम्हारे बाद आने वाला जरूर करेगा। चलो, तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? औलाद किसके ऑर्डर्स लेता है, बताओ? Cahildim dünyanın rengine kandım, hayale aldandım, boşuna yandım. Seni ilelebet benimsin sandım. Ölürüm sevdiğim, zehirim sensin. Evvelim sen oldun, ahirim sensin. Sen ilelebet benimsin sandım. Ölürüm sevdiğim, zehirim sensin. Evvelim sen oldun, ahirim sensin.
क्या सोच रहे हैं भाई? ये सब कुछ मायने नहीं रखता जब तक हम सब लोग इस जगह पर साथ नहीं होते। अगर इस पे ज्यादा तशद्दुद किया तो मर जाएगा। बोलेगा ये। इंजेक्शन लगाओ। ये जगह परेशान कर रही है मुझे। लगता है दीवारें मुझे खाने को आ रही हैं। मुझे ये खामोशी बिल्कुल पसंद नहीं। खामोशी से बड़ी कोई चीख नहीं होती मेमाती। तुम्हें अब्दुल हई की बात पर गुस्सा आया जब उसने कहा कि वो माफिया जैसा नहीं है। मैं अभी भी गुस्सा हूं भाई। क्या कहूं, वैसे गुस्से में तुम अच्छे लगते हो मेमाती। भाई प्लान क्या है? प्लान कोई नहीं है मेमाती। मैं जाऊंगा और अब्दुल हई को बाहर ले आऊंगा। ऐसा ना कर सका तो हम दोनों साथ मरेंगे। अगर हम दोनों साथ मरेंगे तो आप सिर्फ अपनी बात क्यों कर रहे हैं? तो मेरे साथ नहीं आओगे मेमाती? आप मर जाएं और मैं जिंदा रहूं, ऐसा ही है? नहीं, तुम्हें कहीं और जाना होगा। ठीक है, फिर कहां जाना है? मेमाती, अलपर को कॉल करो। उसे पता होगा वो राल कहां पर है। तुम वहां जाओ और अगर हो सके तो वो राल के सर पर गन रखो। अगर हमें कुछ हो जाता है तो मार देना उसे। और अगर तुम उसे मारने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें एक लिस्ट दूंगा। एक एक करके तुम उन सबको मारोगे। और फिर उसके बाद? उसके बाद कुछ नहीं मेमाती। मौत तो एक दिन आनी ही है। हो सकता है एक दिन तुम्हें भी कोई मार दे। अपना ख्याल रखना मेमाती। आप भी अपना ख्याल रखिएगा भाई। कुछ नहीं होगा आपको। सलामत रहो। I hope we can straighten everything out. I mean, this is terrible. It's not the way I wanted things to go at all. It should have never happened. I'm gonna straighten everything out tonight. I don't want my father bothered anymore. You won't be, Mike. I swear on my children. You won't be. But you gotta keep an open mind when you talk. क्या बात है फवाद?
तुम तो इस तरह की चीजें नहीं देखते। मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूं माय डियर। क्या? औरतों को। माफिया को देखकर। ऐसा ही है। क्यों? मैं ये समझना चाह रहा हूं कि मुझसे क्या मिस हो रहा है। तो फिर क्या समझ आया तुम्हें? बिल्कुल। क्या? अपनी जिंदगी में सिर्फ एक दफा रिजेक्ट हुआ, आहू से। वो क्यों? क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन है, और वो है पोलात अलमदार। हमारे दरमियान क्या फर्क है? क्या फर्क है? गन। ये तो कोई फर्क नहीं। लो, गन तो तुम्हारे पास भी आ गई। माय डियर, अगर बात इसे कैरी करने की होती तो आहू किसी पुलिस वाले से शादी कर लेती। Tu mi capisci, no? Sei italiano come tuo padre? Tuo padre sta male. देखो कैसे वो उसे फॉलो कर रही है। तुम्हारे मुताबिक उसने कैसे मैनेज किया? कैसे? Ricamati fa un e mettiamo tutto a posto. Steve Saria si deve finire. ऐसे मैनेज किया उसने। मैंने इस तरह किसी को गोली नहीं मारी। यही मिस कर रहा हूं मैं। ये आसान है। उठाओ इसको। मुझे बताओ, क्या पोलार्ड डायरेक्टर के ऑर्डर लेता है? अब ये क्या है? जिंदा टारगेट। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। यानी कि कोई लड़की इंप्रेस हो जाएगी अगर मैं चिकन को गोली मारूंगा। पहले तुम्हें इस पर ट्राई करनी होगी। परफेक्ट निशाना लगाना फड़फड़ाती मुर्गी पर आसान नहीं। हाँ, मैंने अफ्रीका में शेर का शिकार किया है। मेरा लेवल चिकन का नहीं है। इंसान की बात कर रहा हूं बुलूत, इंसान की। इंसान नुमा टारगेट तो है मेरे पास, अगर तुम उस पर आमादा हो जाओ। अली अस्करी का पता तुम्हें किसने बताया था? अगर ना बताए तो जान से मार देना।
इसे मारने में मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ तो फिर मार डालो इसे। क्यों? माय डियर, अगर मैंने इसे मारा तो जानते हो मेरे बाबा मुझे बहुत डांटेंगे। तो फिर क्या कोई और टारगेट तलाश करें? चलो चलते हैं फिर। मैं सिर्फ अपनी तवज्जो मरकूज कर रहा था बुलूत। मुझे आज रात ये करना है। मैं इस वक्त किसको ढूंढ सकता हूं? तो मजदूरों में से मार दो किसी को। माय डियर, मैं कोई सीरियल किलर नहीं हूं। मैं सिर्फ उसे शूट कर सकता हूं जिसे मैं बिल्कुल नहीं जानता। बात सुनो, वो आदमी कौन है? हाँ, ये तो वो आदमी जिससे हमने जगह खरीदी है। तो इसका मतलब वो कोई अजनबी नहीं है? नहीं, ये हमारा पार्टनर है। हाँ ठीक है। अरे ये क्या किया तुमने फवाद? माय डियर, मैंने हवा के बारे में नहीं सोचा। मरा नहीं वो। बुलूत, बहुत बोर हो गया हूं। चलो अब चलते हैं यहां से। क्या आप ठीक है? रुके। एम्बुलेंस को कॉल करो। इब्राहिम साहब जख्मी है। हौसला रखें, एम्बुलेंस जल्दी पहुंच जाएगी यहाँ। हौसला रखें। जल्दी से आओ, मेरी मदद करे कोई। क्या आप ठीक है? ठीक नहीं हूँ। रुके, मदद के लिए आ रहे हैं। एम्बुलेंस भी आ रही है। बुलूत, इन्हें गोली लगी है। हम पर मेमाती बाश ने यह हमला किया है कमाल। इसका हम जरूर जवाब देंगे, बेफिक्र रहो। कैसे हो पार्टनर? ठीक नहीं हूँ बुलूत साहब, मैं मरने वाला हूँ। अरे इब्राहिम, नहीं मरोगे तुम। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हरगिज उसे भागने नहीं दूंगा पार्टनर। ठीक हो जाओगे। ये क्या हो रहा है यहाँ? मुझे तो लगा उसके साथ सिर्फ 2 गार्ड्स होंगे। ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। तुम इससे कहीं ज्यादा की हकदार हो।
तुम भी। अब्दुल्लाई, तुम ठीक हो?